ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कहता है प्रूव करके दिखाओ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो रियल का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? रियल का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपने जो है कंडीशन बनानी होगी, या तो रैशनल वाली, या तो रैशनल बनेंगे या इरैशनल बनेंगे। वो दो कंडीशन आपके पास रियल में आ जाती है, रैशनल या इरैशनल। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपने रैशनल रूट्स पे काम करना हो। देखो यहाँ पे इसने कहीं पर भी इक्वल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या आप लोग कहते हैं फोर्थ वाली कंडीशन ही लगनी चाहिए यहाँ पर, हाँ या ना? रिप्लाई कीजिए। क्या यहाँ पर फोर्थ वाली कंडीशन ही लगनी चाहिए जो मैंने आपको रूट्स में पढ़ाई थी? मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर ये हमारे पास कहाँ चली गई, अल्लाह भला करे, हमारे पास अगर ये फर्स्ट कंडीशन होती तो ये क्या लिख के दे देता? ये आपको लिख के देता रेल के साथ इक्वल लिख के देता। इसने कहीं पर भी ऐसी बात नहीं करी। इसने सिंपल ये बोला है कि रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल का मतलब क्या हो जाएगा? या तो ये रैशनल में होगा या तो ये इररेशनल में होगा। क्या मैं अपनी बात तक सही पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा? बताइए, जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है बच्चों मेरे पास? पार्ट 1 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 1, सॉरी m प्लस 1/m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं जो कंडीशन लगाऊंगा वो डिस्क्रिमिनेंट की, अब मुझे कंडीशन बना के दिखानी पड़ेगी कि भाई हाँ ये रैशनल पे ही जा रही है, यानी कि रेल पे जाएगी। तो मैंने यहाँ से लिखा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a बराबर हो जाएगा 1 के, ये b इस पूरे के, -2m प्लस 1/m का होल स्क्वायर 4a और c। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से -2 का स्क्वायर m प्लस 1/m का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4m प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 12। यहाँ से 4 कॉमन लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 3। अब मुझे अंदर देखो, ये तो बनकर आ गई कंडीशन रैशनल के लिए, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए। बट जब मैं इस कंडीशन पे काम करूंगा तो इस कंडीशन पे काम करने पे मुझे अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 3 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए मैं यहाँ पे फॉर्मूला खोलता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का 3, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एम स्क्वायर 2 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस का 3। तो अब जब मैं इसको इससे माइनस करवाऊंगा तो ये बन जाएगा m स्क्वायर -1 प्लस 1/m स्क्वायर। सर ये तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई नहीं बना, क्योंकि उसके लिए कंडीशन पे यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो वो कंडीशन बनाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा ऐड एंड सबट्रैक्ट 1। तो अब सारा काम मैं सिर्फ ब्रैकेट में ही करूंगा।
तो ये देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर, ये लगाया प्लस का 1, ये लगाया माइनस का 1। सर सभी नंबर बन चुके हैं सिवाय इसके, तो भाई माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का 2, एम स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर। आपके जहन में ये आ रहा होगा सर आपने फॉर्मूला क्यों खोला, आप ऐसे ही छोड़ देते। बेटा ये 3 ना एक इरेशनल टर्म आ रही थी, यानी कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे इसलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फॉर्मूला खोलना पड़ा। क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, हर बारी में 1 ही रहता है, तो वो इतना मसला नहीं करेगा। तो ये देखिए 4m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई ये जो कंडीशन है ये आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। जी बच्चों यहाँ तक बात क्लियर हो गई है नहीं? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पेपर के अंदर आ चुका है। ओके क्लास, अब हम चलते हैं इसके बाद अगले पार्ट पे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 पे वो क्या कहना चाह रहा है आपसे पार्ट 1 में कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि जो भी इनके कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे ही आप उन पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये सब के सब आपस में क्या मिल जाएंगे, क्या देंगे आपको मिलकर, एक परफेक्ट वैल्यू देंगे। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये a, ये b और ये c। b प्लस सी माइनस a का होल स्क्वायर, 4ac और माइनस c। नाउ अप्लाई अ फॉर्मूला a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 4c a माइनस। मैंने क्या करा, फॉर्मूला खोल दिया। अब देखते हैं क्या क्या चीजें बन सकती हैं। ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये सब कुछ एज इट इज ही नोट डाउन हो जाएगा यहाँ पे। माइनस सॉरी प्लस का 4ac माइनस का 4c माइनस का 4bc। तो इसके बाद इसको अरेंज करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख दिया भाई, माइनस का 2bc, माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस माइनस 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 का 2bc, ये और ये माइनस प्लस का 2ac। तो सर ये तो बन जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला। अगर आप गौर से देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टर्म, यानी कि थर्ड सॉरी फोर्थ और फिफ्थ टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है वो यूं बनेगा, बी जो है वो नेगेटिव की टर्म है। सर अगर ए और सी होता तो बेटा, अगर ए और सी होता तो ये किसमें आता, नेगेटिव में। तो ये मैं इसको पूरा बंद करके अपने रूट्स को रैशनल की कंडीशन में चेंज करके दिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बात हो गई प्रूफ कि भाई ये जो रूट्स हैं आपके पास वो बेसिकली क्या है, परफेक्ट हैं। तो ये आपके पास क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रैशनल। सही है। इसी तरीके से इसी का आपने सेकंड पार्ट भी करना है।
तो सेकंड पार्ट भी आपने इसी थ्योरी से करना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा।